अगली खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां एलआईसी का 67वीं वर्षगांठ पर किया गया भव्य सम्मान समारोह। जहां खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रतापगढ़ की यूनिट 3102 के विकास अधिकारी राजीव कुमार आर्य के नेतृत्व में निगम की 67वीं वर्षगांठ व बीमा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में शैक्षिक सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन होटल शशांक में संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन व अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरांत यूनिट के विकास अधिकारी राजीव कुमार आर्य ने बताया कि संरक्षित जीवन सुनिश्चित खुशियां का उद्देश्य लेकर चलने वाली एलआईसी की स्थापना 67 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय रोपित पौधा आज पूरे विश्व को अपनी छाया से अवंचित कर रहा है। भारत के आर्थिक विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम का बहुत बड़ा योगदान है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज को स्थायित्व प्रदान करती है। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। प्रयागराज से श्री एम.एल. त्रिपाठी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आए। आप रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और हमारे साथ जीवन बीमा निगम के जनमानस के 67 साल विश्वास के साथ खड़े होकर तालियां बजाइए। सभी साथी खड़े हो जाइए। आपको हम खिलाएंगे भाई विकास भाई, देखिए इसके लिए जोरदार तालियां। अरे वाह, केवल आपका केवल आशीर्वाद। मैं लगा जो खाली ना फोटो आ जाए। बीच में बरस बन में उन्हें हम राम कहते हैं। बहुत संक्षेप में उनका व्यक्तित्व तो विराट है। दो पंक्ति कहने की कोशिश की है कि रहे 14 बरस वन में उन्हें हम राम कहते हैं। न छोड़ा सत्य जीवन में उन्हें हम राम कहते हैं। जिन्होंने प्रेम में शबरी के झूठे बेर भी खाए, जिन्होंने प्रेम में शबरी के झूठे बेर भी खाए, रमे हैं जो सभी मन में उन्हें हम राम कहते हैं। थे पाँव जमाने गुजर गए, हमने छुए थे पाँव जमाने गुजर गए। आज जो है जो समाज को अच्छा बनाए, इसलिए हर घर में एक राम की आवश्यकता है। इसलिए हमने आह्वान किया कि बहुत लंबा समय बीता, प्रभु श्री राम फिर आ। लंका दशानन भी बहुत सारे जलाई चुराई जा रही सीता, प्रभु श्री राम फिर आओ। जलाई सताई जा रही सीता, प्रभु श्री राम फिर आए।
बिल्कुल। हमारे बाबू साहब एक ग्रुप आप हो जाए इन लोगों के सबके साथ एक ग्रुप हम लोग बैठ जा रहे हैं। और अगर इधर 15 एजेंसी बने, किसी को नहीं आता, केवल इनको याद था, पूरा देश में साहब हमारे प्रचारित हो रहा है। अब हम अपने बीच में 68 साल का है हमारे बीच में। इसके बाद हमारे एलायंस क्लब के आएंगे सही गति ये हमारे अभिन्न मित्र भी हैं। हम लोग हर ग्रुप में इनसे सारी चीजें शेयर करते हैं और हम कहते हैं इनको जिले का सेकंड आईएएस। जोरदार तालियां बजाइए जिले का सेकंड आईएएस में आप फर्स्ट हो गए। अभी देखिए जो यहाँ खत्री साहब एसडीएम थे, वो डीएम इलाहाबाद थे, वो आज उनकी फेयरवेल है, उनका ट्रांसफर हो गया वहाँ से। अब देखिए शासन से कितनी बड़ी जबरदस्त रोशन भाई की पकड़, इनको बुलाया गया इस जिले से। स्वागत है इनका बहुत जोरदार। पंक्ति हो ठीक है, हाँ एजेंट बढ़िए। और ये सब इसके बाद हमारे और हम कहते हैं इनको जिले का सेकंड आईएएस। जोरदार तालियां बजाइए जिले का सेकंड आईएएस में आप फर्स्ट हो गए। मैं भर्ती में बहुत फोकस कर रहा हूँ कि मैं भर्ती करके अभिकर्ताओं को, नौजवान साथियों को भी। आज मैंने सर रानीगंज से बात को कहता है कि मैं हूँ आपके साथ, आप चिंता न कीजिए। मैं आपके व्यक्ति को तो नहीं वापस कर सकता हूँ, लेकिन जो लाभ कॉन्ट्रैक्ट आपने हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ, मैं उस स्थान पर नहीं पहुँच पाता था जहाँ हमारे आदरणीय चीफ साहब का मेरे लिए सम्मान और इज्जत है। मैंने उस पर काम करना चालू किया। आपके निर्देश में मैंने अब तक 20 एजेंट बना दिए हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पूरे सितंबर में मैं अपना 101 अधिकर्ता आपको तैयार करके दूंगा और विद कोडिंग दूंगा। और किसी भी छुट्टी, लीव एंड कैशमेंट, आप हवाई जहाज की यात्रा करेंगे तो आप केवल एलआईसी की एजेंसी ले लीजिए, आपको सरकारी नौकरी की बैकडोर एंट्री मिल जाएगी। आप इसको एक कैरियर समझें। आप इसको ये मत समझे कि एलआईसी की एजेंसी एक जेब खर्च का माध्यम है। ये आपका कैरियर को निखार ला देगी और इससे आपका फुल फ्लैश कैरियर बन जाएगा। धन्यवाद। यहाँ लाइट है, चमक ज्यादा है। वीडियो बना लीजिए। पहले तो वो राष्ट्रीयकृत हुई 1 सितंबर 1956 में। फिर हमारा 1999 में जो था, अन्य जो बीमा कंपनियां हैं इसके मुकाबले में आ गई, तो वो एक दूसरा दौर था। और पिछले साल 2022 में एलआईसी का आईपीओ आ गया, वो तीसरा दौर आया। अब तीनों दौरों को लांघते हुए एलआईसी आज अपना 67वां जो है अपना बर्थडे मना रही है जी। और इन 67 सालों में एलआईसी एक अडिग पेड़ की तरह खड़ी रही है, जिसको कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हिला नहीं सका। आज 67वें वर्षगांठ पर एलआईसी बड़े गर्व से कह रही है कि इसने जून तक की तिमाही में अपना जो मुनाफा है वो 14 गुना कर लिया है। एलआईसी का अब भी मार्केट शेयर है वो 70% से ऊपर है। हमारे मुकाबले में 23 से अधिक जो है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, फिर भी एलआईसी अकेले का जो मार्केट शेयर है वो 70%। अगर रूरल में देखें, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कई कई जगह में 75%, 80% से भी हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हमारा व्यवसाय का जो है हमारी भागीदारी है। तो इन 67 सालों में एलआईसी अपने गर्व के साथ अपने देश की, अपने पॉलिसी धारकों की सेवा कर रही है। और इन 67 सालों में एलआईसी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एलआईसी ने अपने अभिकर्ताओं का, अपने विकास अधिकारियों का, अपने पॉलिसी धारकों का भरपूर साथ दिया है और मुश्किल समय में पॉलिसी धारकों की सेवा की है और बिना किसी छल कपट के की है। एलआईसी की जो अपनी क्लेम रेशो है वो 99.9% है, जहाँ पे कि प्राइवेट कंपनियां क्लेम देने में कई बार आनाकानी करती है, एलआईसी खुद ढूंढ के क्लेम का भुगतान करती है। एलआईसी को शत नमन। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर। आज हमारा ये भारतीय जीवन बीमा निगम की 67वीं वर्षगांठ हमारी
हम आदरणीय मुख्य प्रबंधक जी के निर्देश में यहाँ पर मना रहे हैं। यूनिट 31/102 के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। 1 सितंबर सन 1956 में जब राष्ट्रीयकरण भारतीय जीवन बीमा निगम का हुआ, सीटी देशमुख साहब उस समय के वित्त मंत्री रहा करते थे। उन्होंने 350 कंपनियों को मिला के एक निगम की स्थापना की थी। तो उस समय हम ये नहीं जान पा रहे थे, एक छोटा सा जो पौधा हमारे लोगों ने लगाया था वो आज इतना बड़ा विशाल रूप ले लेगा भारतीय जीवन बीमा निगम का, और भारतीय जनमानस की हर सेवा में खड़ा उतरेगा। मैं पूरे देश की जनता को, प्रतापगढ़ की जनमानस को, अपने सारे अभिकर्ताओं को, इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूँ ये आज योगक्षेमा जो बनी है वो केवल अभिकर्ताओं की बदौलत बनी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गुंबद हमारी गवाही नहीं देते, हम नींव के पत्थर हैं, दिखाई नहीं देते। हम वो नींव के पत्थर हैं कि कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर LIC का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो केवल भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ताओं पर ही आधारित है। देश की जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस 67 साल में जो आपने ट्रस्ट किया भारतीय जीवन बीमा निगम पर, मैं उसके लिए रेडी हूँ, और आगे देश की जनमानस के विकास के लिए LIC सदैव तत्पर रहेगी। अभिकर्ताओं के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यदि लगातार आप अच्छा काम करेंगे तो एज ए डेवलपमेंट अफसर की पदोन्नति आपको हो सकती है। पहले ऐसा बहुत कम लोग सोचा करते थे, आज नौजवान पढ़े लिखे हमारे साथ भर्ती हो रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग आए हमारे साथ वो एज ए डेवलपमेंट अफसर के रूप में कार्य करें। तो मैं आह्वान करता हूँ प्रतापगढ़ जनमानस की जनता का कि जो शिक्षित बेरोजगार पढ़े हों वो आएँ, यूनिट 31/102 के साथ जुड़ें और भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हों। ठीक, आपका नाम? राजीव कुमार आर्य, विकास अधिकारी प्रतापगढ़। ठीक, थैंक यू सर। के कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज LIC के 67वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हमारे आर्या जी द्वारा किया गया है, जो विकास अधिकारी हैं LIC के और 31,102 यूनिट के कर्ता धर्ता हैं। मैं आज एक पूरे LIC के तरफ से, अपने पूरे जनपद की तरफ से मैं बधाई देता हूं LIC को भी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्या जी द्वारा जो इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज वर्षगांठ पे किया गया है, शायद ही पूरे देश में किसी विकास अधिकारी ने किया होगा। इतने ज़्यादा खर्च करके, इतने ज़्यादा अभिकर्ताओं को सम्मानित कर, जिले में जो नहीं भी LIC से जुड़े थे आज सैकड़ों लोग उनसे जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए आर्या जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आज आशा करता हूं इसी प्रकार प्रबंधक जी के देखरेख में ये प्रतापगढ़ पूरे देश में एक दिन नंबर 1 पर आएगा। और मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के बहुत बहुत भूर प्रशंसा करते हुए मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार के कार्यक्रम आर्या जी द्वारा आयोजित किया जाता रहेगा। जिन्होंने पूरे देश में एक विकास अधिकारी बहुत से होंगे, लेकिन जो काम इन्होंने किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ठीक, आपका नाम? रोशनलाल उमर बैस, एलायंस क्लब इंटरनेशनल डायरेक्टर। ठीक, थैंक यू। LIC का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर?